हेलो एवरीवन, दिस साइड अंजलि आर्या। और आज हम लोग इंग्लिश का प्रैक्टिस सेट करने वाले हैं जो कि आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाला है। इसमें मैंने एग्ज़ाम में बार बार आने वाले क्वेश्चंस को उठाया है। तो मैं जो आपको पढ़ाऊँगी वो मैंने ये सोचा है कि आपको एक प्रैक्टिस सेट कराऊँगी, उसके साथ ही एक जो टॉपिक है उसको रिवाइज़ करा दूँगी। और आप लोग मेरे को सजेस्ट कर सकते हो जैसे आपको पढ़ना है, जिस तरीके से आपको पढ़ना है, आपको प्रैक्टिस सेट करनी है या फिर आपको टॉपिक वाइज प्रैक्टिस करनी है या फिर आपको टॉपिक पढ़ना, थ्योरी पढ़नी है, जैसे आपको सूटेबल हो तो आप मेरे को बता देना। और मैंने टाइम टेबल अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिखा हुआ है, जो हमारा चैनल का डिस्क्रिप्शन है वहाँ पे मैंने टाइम टेबल मेंशन किया हुआ है, कौन से दिन हमारी कौन सी क्लास आने वाली है। तो देख लेते हैं हमारा पहला क्वेश्चन क्या कहता है। आपको इडियम्स का यहाँ पे मीनिंग बताना है। तो विल एंड वोई का आपको मीनिंग बताना है, क्या हो जाएगा, नाउ एंड अगेन, जॉय एंड सोरो, या फिर यूज़फुल एंड हार्मफुल, या फिर प्लस एंड माइनस पॉइंट। तो यहाँ पे बताओ, आंसर देने का प्रयास करें, क्या यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। तो यहाँ पे जो करेक्ट होगा वो होगा ऑप्शन बी, जॉय एंड सोरो। एक्सप्लेनेशन दे रखी है भाई यहाँ पे, जो इडियम है विल एंड वोई, यहाँ पे मीनिंग क्या होता है, जॉय एंड सोरो। बी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। एग्जाम्पल दिया हुआ है कि ह्यूमन लाइफ इज़ फुल ऑफ विल एंड वोई, रिलेट कर लेना आप इसे। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, राउंड पैग इन अ स्क्वेयर होल। ठीक है, राउंड पैग में इन अ स्क्वेयर होल, राउंड पैग है एक स्क्वेयर होल में। तो इसका मतलब यहाँ पे क्या होता है, अनट्रस्टवर्दी है, इनवैलिड है, इन अ अनप्रेजेंट सिचुएशन है, या मिसफिट है। तो यहाँ पे जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा मिसफिट। क्यों हो जाएगा, अगर आप करके देखोगे तो वो तो मिसफिट ही होगा ना, फिट थोड़ी बैठेगा। तो यहाँ पे एग्जाम्पल दिया गया, जैसे कि रामू महसूस करता है लाइक ए राउंड पैग इन अ स्क्वेयर होल इन अ ऑफिस। अपने आप को ऑफिस में रामू कैसा फील करता है, राउंड पैग इन अ स्क्वेयर होल। ठीक है, मतलब क्या होता है, मिसफिट फील करता है, अपने आप को फिट वहाँ पे फील नहीं करता। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं भाई। अगला क्वेश्चन है हमारा टेंस से रिलेटेड। इसकी मैंने आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन भी करूँगी, थ्योरी हम इस टॉपिक को रिवाइज करेंगे जो हमारे इंपॉर्टेंट हो जाएगा हमारे लिए। क्वेश्चन क्या कहता है, आई होप यू विल हैव वॉश्ड योर फेस एंड हैंड बिफोर यू कम टू द डाइनर टेबल। जब आप डाइनिंग टेबल पर आते हो तो भाई आप अपना अपना जो फेस है और अपने हैंड है वॉश करके आते हो। ठीक है, मैं होप करता हूँ ऐसा। ये कौन सा टेंस है भाई, सिंपल फ्यूचर टेंस है, फ्यूचर परफेक्ट टेंस है, या फिर पास्ट परफेक्ट टेंस है, या फिर फ्यूचर कंटिन्यू टेंस है। बताओ कौन सा टेंस है ये। तो हम देखेंगे भाई, ये जो हमारा विल लगा हुआ है तो हमें पहले ही सोच लेना कि जहाँ पे विल और शैल है वहाँ पे तो फ्यूचर टेंस होगा। ठीक है, तो फ्यूचर इसमें भी फ्यूचर है, इसमें भी फ्यूचर है और इसमें भी फ्यूचर है। तो हमारा सी ऑप्शन तो पहले ही कट हो गया। तो हमें देखना है तीन ऑप्शन में से ए, बी और डी। आगे क्या दिया गया, हैव दे रखा है, वॉश्ड मतलब कि वर्ब की थर्ड फॉर्म दी गई है, योर फेस। यहाँ पे आप देख लेते हैं, कंटिन्यू तो होगा नहीं क्योंकि कंटिन्यू के साथ क्या क्या लगती है, कंटिन्यू के साथ लगती है आईएनजी लगता है। ठीक है, ये भी नहीं होगा, काट दो इसको। उसके बाद सिंपल जो फ्यूचर है उसमें सिर्फ विल शैल लगता है, कोई वर्ब की थर्ड फॉर्म नहीं लगती, तो ये भी कट गया। यहाँ पे जो ऑप्शन बी है वो करेक्ट हो जाएगा क्योंकि हमारा जो फ्यूचर परफेक्ट टेंस है वो बताता है कि विल हैव लगेगा या फिर शैल हैव लगेगा और प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म लगेगी। ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। एक्सप्लेनेशन दे रखी है, आप लोग पढ़ लेना, पीडीएफ भी मैं इसको दे दूँगी आपको। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, ये भी टेंस से रिलेटेड है। आई हैव बीन वर्किंग फॉर 2 आवर्स। ठीक है, यहाँ पे जहाँ पे 2 आवर्स लगा है भाई, जहाँ पे 4 लगा है, 4 है या शैल है, तो वो हमारा कौन सा हो जाता है, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यू, या फिर पास्ट परफेक्ट कंटिन्यू, या फिर हमारा फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यू। परफेक्ट कंटिन्यू आएगा जहाँ पर 4 या फिर 4 लगा होता है और जहाँ पर हमारा 4 किसको डिनोट करता है, 4 टाइम को डिनोट करता है। ठीक है, 4 लगा हो या फिर हमारा सिंस लगा हो, शायद मैंने इससे पहले कुछ और बोल दिया आपको। ठीक है, 4 और सिंस जहाँ पे लगा होता है वहाँ पे क्या आता है, हमारा प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यू या फिर पास्ट परफेक्ट या फिर फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यू। तो यहाँ पे देख लेते हैं, आई हैव बीन वर्किंग, वर्किंग मतलब कि आईएनजी भी है, बिल्कुल सही बात है, 2 आवर्स भी है, तो मतलब हमारा क्या हो जाएगा, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यू टेंस। ठीक है, तो आगे हमारा है चूज़ द करेक्ट नहीं, मैं आपको ना पहले इसी का एक्सप्लेन कर देती हूँ क्या है ये टेंस थोड़ा सा। हाँ, यहाँ पे देख लेते हैं टेंस कितने होते हैं, 3 टेंस होते हैं, प्रेजेंट, पास्ट और परफेक्ट। ठीक है, प्रेजेंट टेंस में प्रेजेंट इंडेफिनिट होता है, प्रेजेंट कंटिन्यू होता है, प्रेजेंट परफेक्ट होता है और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यू होता है। ऐसे ही
ऐसे ही क्या होता है हमारा पास्ट होता है, पास्ट इंडेफिनिट होता है, पास्ट कंटिन्यू होता है, पास्ट परफेक्ट होता है, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यू होता है। ऐसे ही फ्यूचर के 4 पार्ट होते हैं, ठीक है। तो जो प्रेजेंट टेंस होता है हमारा, उसमें क्या लगता है भाई, प्रेजेंट इंडेफिनिट की यहाँ पे बात चल रही है, तो डू लगता है और डज लगता है। डू किसके लिए यूज़ होता है, डू होता है प्लूरल के लिए यूज़, और डज किसके लिए यूज़ होता है, सिंगुलर के लिए। जहाँ पर सिंगुलर है वहाँ पर डज लगता है, जहाँ पे प्लूरल है वहाँ पे क्या लगता है, डू लगता है, ठीक है। उसके बाद प्रेजेंट कंटिन्यू किसकी बात करता है हमारा, इज, एम और आर। पहचान किसे करेंगे, कंटिन्यू में क्या आता है, आईएनजी लगता है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी लगता है। इज किसके साथ लगेगा, इज लगेगा सिंगुलर के साथ, एम लगेगा आई के साथ, आई लगेगा प्लूरल के साथ, ठीक है। आर किसके साथ, प्लूरल के साथ, इस किसके साथ, बताओ किसके साथ लगेगा, अभी अभी मैंने बताया है, बताओ इस किसके साथ लगेगा, सिंगुलर के साथ, आर किसके साथ, प्लूरल के साथ, एम किसके साथ लगेगा, आई के साथ, प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी आएगा। अब प्रेजेंट परफेक्ट देख लेते हैं। प्रेजेंट परफेक्ट जहाँ पे होता है वहाँ पे लगेगा हैज़ प्लस हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। हैज़ लगेगा सिंगुलर के साथ, हैव लगेगा प्लूरल के साथ प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। उसके बाद प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यू, इसमें क्या है भाई, हैज़, हैव, हैज़ बीन प्लस हैव बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस सिंस और फोर। क्या लगेगा, प्लस सिंस और फोर, ये दो भी यहाँ पे लगेंगे, ऐड कर लेना। जहाँ पर भी प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यू है, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यू है या फिर फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यू है, वहाँ पर सिंस और फोर लगता है। अब हमारा क्या कहता है भाई, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यू में हैज़ किसके साथ लगेगा, सिंगुलर के साथ। जहाँ पर ये ऐसे लगा होता है ना, तो आप समझ लो ये सिंगुलर के साथ लगेगा। हैव किसके साथ लगेगा, प्लूरल के साथ लगेगा। हैज़ प्लस बीन, हैव प्लस बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, और फिर आप लगा दोगे सिंस या फोर। उसके बाद है जो पास्ट बात करता है, पास्ट इंडेफिनिट में क्या आएगा भाई, डिड आएगा। देखो पास्ट इंडेफिनिट में वैसे सिंपल, जो सिंपल है भाई आपका इंडेफिनिट में, तो वर्ब की सेकंड फॉर्म आएगी। वर्ब की सेकंड फॉर्म नहीं है तो क्या आएगा, डिड आएगा। डिड किसके साथ आएगा, इंटरोगेटिव के साथ, नेगेटिव के साथ प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस डिड। समझ के बाद उसके बाद हमारा पास्ट कंटिन्यू किसकी बात करता है, वाज और वर की बात करता है, वाज और वर की बात करता है। तो देखो भाई कंटिन्यू में ना आप याद रखो, जहाँ पर भी कंटिन्यू है ना वहाँ पर आईएनजी तो साथ में लगेगा ही लगेगा। आईएनजी 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 प्रेजेंट में भी है, पास्ट में भी है, फ्यूचर में भी है। तो भाई पास्ट में क्या है भाई, वाज किसके साथ लगेगा, सिंगुलर के साथ लगेगा। वर्ब किसके साथ लगेगा, प्लूरल के साथ लगेगा प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी लगेगा। उसके बाद है पास्ट परफेक्ट में क्या लगेगा, हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म लगेगी, ठीक है। ये हैड ना जो प्लूरल, जो सिंगुलर है और प्लूरल दोनों के साथ ही ऐड लगेगा यहाँ पे पास्ट में, प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म लगेगी। उसके बाद है पास्ट कंटिन्यू में क्या आएगा हमारा, हैड बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस सिंस या फोर। उसके बाद फ्यूचर में क्या आएगा, विल और शैल। शैल का प्रयोग तो आजकल बहुत ही कम कर दिया है लोगों ने, तो विल मान के चलो आप, विल ही यहाँ पे कंसिडर करना। तो फ्यूचर में क्या आएगा भाई, विल प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। कंटिन्यू में क्या आएगा, विल बी, यहाँ पे विल बी आएगा, ठीक है। विल बी प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी। फ्यूचर परफेक्ट में क्या आएगा, विल हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। यहाँ पे हैज़ नहीं है, ओनली हैव है, विल हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। उसके बाद है फ्यूचर कंटिन्यू में क्या आएगा, विल हैव बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस सिंस और फोर। अगर आपको टेंस का पूरा टॉपिक पढ़ना है वो भी मैं आपको पढ़ा दूंगी, आप लोग बता देना। ऐसे ही हम कल जो प्रैक्टिस सेट करेंगे उसमें कोई और टॉपिक है उसको रिवाइज कर लेंगे। अगर आपको ये वाला मेथड अच्छा नहीं लग रहा तो भी आप मेरे को बता देना, आपके हिसाब से चलेंगे जैसा आपको अच्छा लगे। हाँ कहाँ पे थे हम, टेंस के हो गए थे हमारे। उसके बाद ये देख लेते हैं, चूज़ द करेक्ट वर्ड फ्रॉम द ऑप्शन गिवन बिलो। आप हमें करेक्ट चूज़ करना है यहाँ पे। बिफोर माइनिंग द केक, बिफोर माइनिंग द केक वेट इन इनग्रेडिएंट प्रिसाइजली, ठीक है। केक को माइनिंग करने से पहले, ठीक है, वेट इनग्रेडिएंट प्रिसाइजली। ओल आएगा, मोस्ट आएगा, ईच आएगा, हुल आएगा, क्या आएगा बताओ, यहाँ पे ओल आ जाएगा। सभी को, सभी इंग्रेडिएंट को हमने प्रिसाइजली किया है, ठीक है। यहाँ पे देखो एक्सप्लेनेशन दे रखी है, ओल इज द अप्रोप्रिएट वर्ड इन द फील्ड इन द ब्लैंक, इट डिनोट द होल और कंप्लीट क्वांटिटी और एक्सटेंट और थिंग। मतलब कि किसको रिप्रेजेंट करता है, ओल कंप्लीट क्वांटिटी को रिप्रेजेंट करता है ये। उसके बाद अगला क्वेश्चन क्या कहता है, अगला क्वेश्चन कहता है वी विल हैव टू वर्क क्विकली बिकॉज आई हैव नॉट गॉट डेस्ट टाइम। वी विल हैव टू वर्क क्विकली
भाई हमें देखो विल लगा हुआ है, विल किसकी बात कर रहा है, फ्यूचर की बात कर रहा है कि भाई हमें क्विकली काम करना चाहिए, क्योंकि आई हैव नॉट गॉट डैश टाइम, मेरे पास ज़्यादा टाइम नहीं है। तो यहाँ पे हैव नोट है, हैव नोट लगा हुआ है, तो नेगेटिव आंसर तो बिल्कुल नहीं आएगा, क्योंकि क्वेश्चन पहले ही, सेंटेंस पहले ही नेगेटिव है। तो क्या आएगा भाई, एनी है, एनी क्या है, एक नेगेटिव सेंस दे रहा है। लोड्स तो बिल्कुल भी नहीं आएगा यहाँ पे। सम कुछ की बात कर रहा है, तो यहाँ पे मच जो है वो करेक्ट हो जाएगा। वी विल हैव टू वर्क क्विकली बिकॉज आई हैव नॉट गॉट मच टाइम, मेरे पास ज़्यादा टाइम नहीं है। आप क्वेश्चन में ना फिट करके भी देख लिया करो भाई, कौन सा अच्छा सा लग रहा है ना, सजा के देख लिया करो एक बार क्वेश्चन को। उसके बाद देख लेते हैं हम अगला क्वेश्चन क्या कहता है, आपको जो अंडरलाइन वर्ब्स हैं वो रिप्लेस करनी है। आई एम श्योर वी विल ऑल रिमेंबर दिस हॉलीडे विद ग्रेट प्लेजर। बताओ क्या आएगा, आई एम श्योर, भाई मैं श्योर हूँ, वी विल ऑल, हम सारे रिमेंबर करेंगे, याद करेंगे इस हॉलीडे को विद अ ग्रेट प्लेजर के साथ। क्या हो जाएगा यहाँ पे, बात तो ये फ्यूचर में कर रहा है, लेकिन किसकी बात करेंगे भाई, हम मतलब कि अपने पास्ट में याद करेंगे इस हॉलीडे को, जो हम हॉलीडे करने जा रहे हैं उसको हम अपने पास्ट में याद करेंगे। तो थिंक ओवर, स्टैंड फॉर इट, लुक बैक ऑन, गो इन फॉर, किसकी बात कर रहा है, ये अपने पास्ट की बात कर रहा है कि भाई मैं श्योर हूँ, वी विल ऑल, हम सारे के सारे याद करेंगे अपनी हॉलीडे को, जो हम अभी स्पेंड करी उस हॉलीडे को बहुत प्लेजर के साथ। तो यहाँ पे बैकवर्ड दिख रहा है मेरे को, है ना, तो हम इसे एस्टिमेट लगा सकते हैं, भाई लुक बैक होना आएगा पक्का, है ना, क्योंकि हम यहाँ पे पास्ट की बात चल रही है। तो यहाँ पे देखो, द फ्रेजल वर्ब लुक बैक ऑन मीन्स टू थिंक टू पास्ट इवेंट, टू थिंक टू पास्ट इवेंट विच फिट इन द सेंटेंस, हैंस ऑप्शन बी इज़ अ करेक्ट। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, अगला क्वेश्चन क्या कहता है, अनलेस यू कन्फेस वी शैल ऑल बी पनिश्ड। जब तक, अनलेस मतलब कि जब तक आप कन्फेस नहीं करोगे अपना गुनाह, वी शैल ऑल बी पनिश्ड, हम पनिश्ड करते रहेंगे सभी को। पुट अप विद भाई अपने ऊपर पुट अप करो, ठीक है। फाइंड आउट, कैरी ऑन जट्टा, है ना। आउन अप क्या यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा, तो यहाँ पे जो करेक्ट ऑप्शन हमारा हो जाएगा वो हो जाएगा आउन अप, मतलब कि अपने ऊपर नहीं लेते, ठीक है। देखो यहाँ पे एक्सप्लेनेशन दे रखी है, क्या कहती है, जो फ्रेजल वर्ब है आउन अप मीन्स क्या होता है, टू एडमिट दैट यू हैव डन समथिंग, एडमिट नहीं कर लेते भाई जब तक यू हैव डन समथिंग बैड और एम्बैरेसिंग एंड इट फिट इन द सेंटेंस, मतलब कि आपने किया है, कुछ ऐसा किया है, डन समथिंग बैड और एम्बैरेसिंग, ठीक है। यहाँ पे अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, अगला क्वेश्चन क्या कहता है, द प्रिंसिपल हिमसेल्फ स्पोक टू मी, द प्रिंसिपल हिमसेल्फ स्पोक टू मी, मेरे को क्या दिख रहा है यहाँ पे, इन्होंने प्रोनाउन बताना है, क्या होगा प्रोनाउन हमें फिल करना है। तो यहाँ पे मेरे को ये सिर्फ सेल्फ दिख रहा है और मेरे को कुछ नहीं दिख रहा है सेंटेंस में, सिर्फ लास्ट का ये सेल्फ मेरे को लिखा हुआ दिख रहा है। तो बताओ, आंख बंद करके क्या लगा दो यहाँ पे, बताओ क्या लगाओगे, रिफ्लेक्सिव, भाई क्या हो गया, हाँ यहाँ पे आंख बंद करके रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन लगा दो। क्यों लगा दो, क्योंकि जो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन होता है वहाँ पे उस सेंटेंस में पीछे सेल्फ या फिर हमारा SELEV सेल्व्स लग जाएगा, ठीक है। जहाँ पर रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन की बात है वहाँ पे आएगा ही आएगा ये। एक्सप्लेनेशन क्या कहती है कि जो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन होते हैं उनके एंड में क्या आता है भाई, सेल्फ आता है, इससे या सेल्व्स आता है, यूज़ किया जाता है कब, व्हेन द सब्जेक्ट एंड द ऑब्जेक्ट सेंटेंस आर इन द सेम, जब किसी सेंटेंस में सब्जेक्ट और हमारी ऑब्जेक्ट सेम होती है, तो इसलिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, हिमसेल्फ एक रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन मैं आप लोगों के लिए दे दूँ, इसको छोड़ दूँ आप लोगों के लिए। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, द बॉय हु स्टॉल यूर पेन हैज़ बीन पनिश्ड, वो लड़का हु स्टॉल्स यूर पेन हैज़ बीन पनिश्ड, ठीक है, उस लड़के को पनिश किया गया। द बॉय जिसने आपका पेन चुराया है, पनिश किया जाएगा। बताओ क्या हो जाएगा, डिस्ट्रीब्यूटिव है, डेमोन्स्ट्रेटिव है, रिलेटिव है, पॉजिटिव है। इसका आंसर आप लोग मेरे को बताओगे, मेरे को ये क्वेश्चन नहीं आता, ठीक है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, ताकि मुझे मोटिवेशन मिले आपके लिए कुछ और वीडियोस लेकर आने का, आपको सिलेक्शन दिलाने का, है ना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।